जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकले। कंचन जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी कैसे। उनके पति और इस घर के मालिक मदन लाल जी इस दुनिया भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। मदन लाल जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी कंचन जी, 2 बेटे 2 बहुएं, 4 पोते पोती, 1 बेटे दामाद को छोड़कर गए थे। पति के जाने के बाद से ही कंचन जी एकदम चुप सी हो गई थी। ना किसी को बोलना, ना कुछ कहना। कंचन जी से सोचा नींद नहीं आ रही थी। चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहल कर मन हल्का करते हैं। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उन्हें छत पर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। छत के दरवाजे से देखती हैं कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू बेटी दामाद सभी हैं। उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसीलिए हमारे यानी पति यानी तुम सबके बड़े भाई ही हो, घर के कहलाएंगे। सासू माँ अकेले हो गई। उन्होंने सब इतने बड़े कमरे में क्या ज़रूरत। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा। उनका कितना बड़ा और निकलता हसीन कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तब से उसी कमरे में मन अटक रहा है। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ को हमारा कमरा देंगे। बड़ी बहू दीपिका ने अपना फरमान सुनाया। कंचन जी को तो बहुत कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कंचन जी ने अपनी बड़ी बहू दीपिका बहुत प्यारी थी, क्योंकि वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू राधिका ने उसी कहीं बनाती थी, क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बात कहने में राधिका कभी नहीं डरती। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली। बेटी श्वेता बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को अब भरी सीढ़ियों का क्या काम। इसलिए मैंने भरी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियाँ ले आऊँगी। शादी के 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर रखा था वह मैं ले आऊँगी। अब माँ को इसकी क्या ज़रूरत। बेटी ऐसी उम्मीद कंचन जी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे और घर के बच्चे इतने निर्दयी हो गए। तभी छोटी बहू राधिका की विरोध आवाज़ सुनाई दी, बस करो आप सब। ससुर जी चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा ही ससुर जी और सासू माँ का था, रहेगा। ससुर जी नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ को कोई कमरे से अलग कर दें। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिनी है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होंगी किस कमरे से। रही बात आपके कमरा छोटा होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ लोरी सुनकर मौका भी मिलेगा। राधिका ने बड़ी बहू दीपिका से कहा, और श्वेता दीदी, आप बेटी होकर अपनी माँ प्रति इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं। आज के ज़माने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना चाहते थे। गहने साड़ियाँ उनके जैसे चाहते थे, पहने उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशियों को रंग से भर देना चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने खड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। कंचन जी ने दोनों बेटों के भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ उसके बीच आती और छोटी बहू राधिका के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मानो कहना चाहती कि इस बहू को मैंने पत्थर समझा, वहीं आज हीरा निकली। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।